सिर्फ चाइनीज ऐप को ही क्यों डिलीट किया जाए। ऐप तो बहुत सारे हैं, कंट्री भी बहुत सारे हैं, और हमारे अपने देश को छोड़ के बाकी जो सारे देश हैं वो भी हमारे अपने नहीं है। क्या गारंटी है कि कल किसी और देश से दुश्मनी नहीं होगी? क्या गारंटी है कल किसी और देश का कानून हम पर हावी नहीं होगा? तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है, जो सबसे टॉप लेवल का न्यूज़ चल रहा है, वो चाइनीज ऐप को डिलीट करें। मैं किसी भी देश के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी भी देश के पक्ष में हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ का क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आप एक गलत मैसेज लेके जाओगे, ठीक है? तो मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं मैं चाइना का सपोर्टर हूँ, नहीं। चाइनीज ऐप को डिलीट करना ही है, ठीक है? मैं बताऊँगा भी कौन कौन से क्या क्या डिलीट करने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है, यार सिर्फ चाइनीज ऐप को क्यों डिलीट करें? क्या ऐसा है कि इंडिया चाइना का झगड़ा हुआ है इस वजह से चाइनीज ऐप डिलीट करें, या फिर और कोई भी रीज़न हो सकता है कि चाइनीज ऐप को डिलीट करने का? और अगर चाइनीज ऐप हमारा डाटा चुरा सकता है तो अमेरिकन ऐप भी हमारा डाटा चुरा सकता है, कोरियन ऐप भी हमारा डाटा चुरा सकता है, किसी भी कंट्री का ऐप हो वो हमारा डाटा चुरा सकता है। तो फिर चाइनीज ऐप पे सवाल क्यों? तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। बाकी अगर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो कंपनीज़ रहती हैं उनके पास इतना अधिकार रहता है कि वो किसी के भी डाटा को सेफली रख सकें। लेकिन चाइना के केस में क्या होता है, जो चाइनीज़ डाटा है वो चाइना का गवर्नमेंट जब चाहे तब कंपनी से मांग सकता है, जब चाहे तब कंपनी से ले सकता है। इसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। इस वजह से जो ऐप्स आपके डाटा को ले रहे हैं, आपके डाटा को स्टोर किए हैं, कोई गारंटी नहीं है कब चाइना उनसे मांग ले और आप सबके बारे में एक इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लें। हालांकि अभी जो वॉर की स्थिति हुई है, जो हमारे जवान मारे गए हैं, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में चाइनीज़ ऐप को ही नहीं, सब चीज़ को जितना हो सके बायकॉट करना है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि चाइना किसी का भी हित नहीं है। लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी कंट्री का यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि चाइना को बायकॉट करके बाकी फिर भी हम आत्मनिर्भर नहीं है, किसी और पे भी निर्भर हो ही रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बिना चाइना के, बिना किसी कंट्री का सामान यूज़ किए, ऐप यूज़ करें, फ़ोन यूज़ करें, हम लोग का चल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जितना हो सके, जितना हद तक हो सके उतना हद तक हम उस लोगों को, अपने आप को प्रिवेंट करें, प्रोटेक्ट करें। तो मेन रीज़न ये है कि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो किसी भी कंपनी से उसके डाटा को कभी भी ले सकता है और अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है। इस वजह से स्पेशली चाइनीज ऐप को डिलीट करने को कहा जा रहा है। बाकी कंट्रीज में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कंपनी नहीं चाहती तो कंपनी के भी अपनी पॉलिसीज होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी आपके डाटा को उस देश के गवर्नमेंट को दे दे, चाहे वो अमेरिका हो, कोरिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो। इस वजह से चाइना के इस राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक जो कंक्लूजन है, इसके कारण हमें चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करना है। कौन कौन से ऐप को अनइंस्टॉल करना है ये आपकी मर्जी है। कोई आप पे जोर या दबाव नहीं डाल रहा है। लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए मैक्सिमम ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपके काम की नहीं है। जैसे कि वीगो हो गया, लाइकी हो गया, टिकटॉक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। जितने भी सारे ऐप हैं, ये सारे जिन ऐप्स का मैंने नाम लिया, शेयरिट, ज़ेंडर और यूसी ब्राउज़र, खास करके यूसी ब्राउज़र नहीं यूज़ करना है। तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे ऐप्स हैं। आप चाहें तो इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई आप पे जोर या दबाव नहीं डाल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जिसका फ़ोन चाइनीज है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम चाइनीज है, वो क्या करे? दोस्तों जहाँ तक मैंने बोला, जितना हद तक हो सके, ये हार्डवेयर की चीज़ें हैं, ये सब हो सकता है हमारे से ना हो। आप अगर फ़ोन खरीद रहे हैं तो सैमसंग वगैरह का फ़ोन खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कम है, आपको यही लेना है तो लीजिए, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करिए। ऐप्स तो हटा सकते हैं ना, उसको हटा दीजिए और उसके बदले में बहुत सारे ऐप हैं जिसको आप इंस्टॉल करके उसका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना कहना चाहता कि चाइनीज ऐप को ही इसलिए डिलीट किया जाए क्योंकि चाइना का गवर्नमेंट जब चाहे हमारा डाटा यूज कर सकती है और वो किसी का हित नहीं है। इस वजह से हटाओ, खलास करो। तो मैं आदर्श पांडे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में करना अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, मैंने पोल भी डाला है चैनल पर, वहाँ पे बता देना। और तब तक के लिए नमस्कार।